गुड इवनिंग, वेलकम इन एक्सलेंट माइंड गेम कोचिंग क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे बैंकिंग एग्जाम के सिलेबस और बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कैसे करना चाहिए और कितने कम टाइम में और कितना जल्दी पूरा तैयारी कर लेनी चाहिए उसके बारे में। तो सबसे पहले बैंक एग्जाम की तैयारी का तो सबसे पहले हमें क्या जानना पड़ेगा, सिलेबस की क्या क्या सिलेबस होता है, कैसे एग्जाम होता है। तो पहले हम बात करते हैं, आज हम क्लर्क बैंक एग्जाम का क्लर्क का, फिर हम पीओ के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम क्लर्क के एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि एसबीआई का क्लर्क का एग्जाम भी आने वाला है। ठीक है, तो हम बात करते हैं बैंक एग्जाम की क्लर्क के। पहला क्या होगा, प्रीलिम्स, दूसरा क्या होगा, मेंस। ठीक है, तो प्रीलिम्स में जो टॉपिक होता है मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश। मैथ्स 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स, 20 मिनट्स। लॉजिकल रीजनिंग 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स, 20 क्वेश्चन। उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश 30 क्वेश्चन, 30 मिनट्स और 20 मिनट्स। ये हो गया 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन, 60 मिनट। इसको हम स्पीड टेस्ट भी बोलते हैं क्योंकि 60 मिनट्स में आपको टोटल एग्जाम 100 क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो स्पीड टेस्ट भी होता है ये, तो आपको स्पीड भी उतना ही मेंटेन, वो सब हम बाद में बात करेंगे कैसे स्पीड मेंटेन करना है, क्या क्या टॉपिक कवर करना है, वो सब। पहले हम सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें 0.25 निगेटिव मार्किंग होता है। इसका कट ऑफ जो इस बार मतलब जाने वाला रहेगा, मैं अप्रॉक्स बता देता हूँ। जनरल के लिए 70 to 80 कट ऑफ जाएगा। कितना जाएगा? 70 to 80 कट ऑफ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं मेंस की। मेंस में मैथ्स 50 मार्क्स, लॉजिकल रीजनिंग और कंप्यूटर 60 मार्क्स, इंग्लिश 50 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 40 मार्क्स, टोटल 200 मार्क्स का। इसका कट ऑफ इस बार का जो है वो लगभग 80 to 100 के आसपास जाने वाला है। ये मैं अप्रॉक्स कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसको हम कैसे तैयारी करेंगे और कैसे, ये सब हम आपको अब आगे बताएंगे। पहले आप समझ लो सिलेबस, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश। इसमें भी मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। ठीक है, अब मैथ्स में क्या आएगा, लॉजिकल रीजनिंग में क्या आएगा या इंग्लिश में क्या आएगा, वो सब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। पहले इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है वो मैं आपको बताऊंगा आगे। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स क्या क्या होना चाहिए। पहले तो प्री प्लस मेंस। ठीक है, तैयारी कैसे, यदि आप ये सोच लोगे कि प्री का पहले तैयारी कर लेता हूँ फिर मेंस का कर लेता हूँ, प्री के बाद मेंस के लिए सिर्फ 30 डेज का टाइम मिलता है, तो 30 डेज में आप चाहोगे कि हम मेंस की तैयारी कर लें तो नहीं हो सकता है। मान के चलो आपका प्रीलिम्स क्लियर भी हो जाएगा और मेंस के लिए आपका तैयारी नहीं होगा तो आपका मेंस क्लियर नहीं होगा, ये तो समझ के चलना। यदि दोनों साथ में नहीं करते तो हमको ये क्या करना है, एक साथ तैयारी शुरू करना है। आप मेंस की तैयारी शुरू करो, प्रीलिम्स अपने आप आपकी तैयारी हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या करना है, प्रीलिम्स मेंस की तैयारी। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, क्या 3 मंथ सफिशिएंट होता है? यस, 3 मंथ सफिशिएंट होता है, बट वो तैयारी करना, उसके लिए आपको डेडिकेशन की जरूरत रहेगा, आपको प्रैक्टिस की जरूरत रहेगी। यदि आप प्रैक्टिस सही से करते हो और डेडिकेशन के साथ करते हो तो 100% है कि आप 3 मंथ्स में प्रिपेयर कर लोगे। लेकिन आपके लिए उसके लिए सबसे पहले डेडिकेशन की, उसके का पहला पॉइंट क्या है, 2 मॉक टेस्ट एवरी वीक आपको देना ही देना है। 2 मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूं। उसके अलावा आपको टॉपिक वाइज टेस्ट करना है, कम से कम 50 क्वेश्चन आपको डेली प्रैक्टिस करने हैं। 50 क्वेश्चन, चाहे आपका वीक हो सकता है। आप बोलो, कोई बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि कैसे एक क्वेश्चन मतलब कैसे तैयारी करना है किस सब्जेक्ट पे, डजंट मैटर। आपका यदि मैथ्स वीक है तो मैथ्स पे ज्यादा टाइम दो, आपका इंग्लिश वीक है तो इंग्लिश पे ज्यादा टाइम दो। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप कैसे तैयारी कर रहे हो, आपका वीक कौन सा सब्जेक्ट है उस पे ज्यादा, तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। बुक और प्रैक्टिस, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा बुक पढ़ रहे हो, कैसे प्रैक्टिस कर रहे हो और कैसे आप डॉट सॉल्व करवा रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब हो गया जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है वो नहीं, आपको ये चारों पॉइंट आपको फोकस करना है। प्री प्लस मेंस एक साथ तैयारी करनी है, 3 मंथ सफिशिएंट होता है यदि आप डेडिकेशन के साथ करोगे। 2 मॉक टेस्ट एवरी वीक देना है। बुक्स आपको ध्यान रखना है, कौन से बुक से तैयारी करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। और प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको एग्जाम क्लियर नहीं करोगे। कोई टीचर आपको पढ़ा करके एग्जाम नहीं क्लियर करवा सकता है, एग्जाम खुद क्लियर करना होता है। तो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब हम बात करते हैं हर सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में सबसे पहले ग्रामर
वोकैब, रीडिंग और प्रैक्टिस, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रामर में डेली आपको कम से कम आधे घंटे आपको ग्रामर का देखना है स्टार्टिंग में, जब तक आपका पूरा कंप्लीट ना हो जाए। ग्रामर के बाद वोकैब के बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बहुत सारे पैसेजेस आते हैं, ठीक है। रीडिंग के लिए आपको देखने के लिए आपको दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि आपको द हिंदू पढ़ना है। यदि द हिंदू पढ़ते हो तो आपको वो सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। आप उसमें ग्रामेटिकल भी स्ट्रांग होते हो, आपके पास न्यू वर्ड आते हैं, ठीक है। आप पैसेज कैसे रीड करना है वो सब, तो आपको एक तो सबसे पहले न्यूज़पेपर द हिंदू पढ़ना स्टार्ट करो। उसके बाद प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, इसमें आपको 20 क्वेश्चन डेली करना है। कितना करना है? 20 क्वेश्चन डेली आपको प्रैक्टिस करनी है, 20 क्वेश्चन की, ठीक है। क्योंकि हम 3 मंथ्स का टारगेट लेके चल रहे हैं, तो 20 क्वेश्चन डेली करते हैं तो हमारा कितना हो जाता है 3 मंथ्स में, लगभग 1800 के आसपास क्वेश्चंस होता है, ठीक है। उसमें आपको वर्ड बैंक बनेंगे, आपके पास न्यू वर्ड आएंगे, सब कुछ आएगा। तो आपको क्या करना है इसमें? ग्रामर, वोकैब, रीडिंग एंड प्रैक्टिस, ये चारों इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्ट का। अब हम बात करते हैं मैथ्स के लिए, ठीक है। मैथ्स में मेजरली हम 2 पार्ट में बांट लेते हैं मैथ्स को, एक है अर्थमेटिक और दूसरा है डीआई, ठीक है। तो अर्थमेटिक में कौन कौन सा टॉपिक आ जाता है, उसके लिए हम बात कर लेते हैं। जैसे कि परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रपोर्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ठीक है। उसके बाद अपना ये सारे मेजर टॉपिक हो गए, डिस्काउंट हो गए, प्रॉफिट एंड लॉस हो गए, ये सब मेजर टॉपिक हो जाते हैं। डीआई में पाई चार्ट, बार ग्राफ, ये सब आ जाता है, ठीक है। अब इसकी प्रैक्टिस कैसे? जब मैं अर्थमेटिक की बात करता हूँ तो स्पीड टेस्ट हो जाता है, स्पीड, क्योंकि प्रीलिम्स में आपको स्पीड टेस्ट पे फोकस करना है, ठीक है। तो वन लाइनर क्वेश्चन जैसे आ जाएगा, सिंप्लीफिकेशन हो गया, नंबर मिसिंग हो गया, नंबर सीरीज हो गया, ये सब वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं। ये सब आपको प्रीलिम्स में ज्यादा आएगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसका आएगा? सिंप्लीफिकेशन का, नंबर मिसिंग का, नंबर सीरीज का, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में ज्यादा आएंगे, तो उसको हम वन लाइनर भी बोल सकते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन, ठीक है। वो भी अर्थमेटिक का ही पार्ट है, बट उसको हम मतलब कैसे करेंगे कि वन लाइनर क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। उसके लिए आपको सबसे पहले टेबल, स्क्वायर, क्यूब्स, ये हमेशा याद रखना है कि टेबल मिनिमम 30 तक का टेबल, स्क्वायर एंड क्यूब्स, ये आपको बाय हार्ट करना है। जितना जल्दी करना है कर लो, इसके क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट ये आपको मतलब आपको हेल्प करेगा कि कैसे आप जल्दी से जल्दी मैथ सॉल्व कर सकते हो। डीआई का हो गया, डीआई में पार्ट चार्ट, बार ग्राफ वगैरह जो बताया वो सब आ जाएगा आपको, तो ये सब आपको तैयारी करनी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे लॉजिकल रीजनिंग की। अब हम बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की। लॉजिकल रीजनिंग में एक हो जाता है लॉजिकल रीजनिंग, एक होता है क्रिटिकल रीजनिंग, ठीक है। क्रिटिकल रीजनिंग, ठीक है, एक लॉजिकल रीजनिंग, इसमें पजल्स हो गए, सिलोजिज्म हो गया, ब्लड रिलेशंस हो गए, ये सारे क्वेश्चन आ जाते हैं क्रिटिकल रीजनिंग। इन दोनों को हम लॉजिकल रीजनिंग में 2 पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। एक लॉजिकल रीजनिंग, दूसरा क्रिटिकल रीजनिंग, इसकी तैयारी करनी है। ये आपको सबसे ज्यादा इजी लगेगा, बट ये स्कोरिंग भी है, लेकिन पहले समझने की जरूरत है। जब तक आप समझोगे नहीं, तब तक आप अच्छे से लॉजिकल रीजनिंग की तैयारी नहीं कर सकते। यदि एक बार समझ लिए तो जैसे 10 to 15 टॉपिक्स इसमें हैं, ठीक है। कितना? 10 to 15 टॉपिक, ठीक है। 10 to 15 टॉपिक करने के लिए आपको 20 to 25 डेज का टाइम जाएगा, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम बता रहा हूं, बट वो कर लोगे तो सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बट उसके लिए आपको मैं आगे बताऊंगा कैसे क्या तैयारी करनी है। जनरल अवेयरनेस में मेन हम इसको 3 पार्ट में बांट लेते हैं। पहला बैंकिंग अवेयरनेस, दूसरा इको, थर्ड स्टैटिक्स, ठीक है। बैंकिंग अवेयरनेस में, इको में और स्टैटिक्स के बारे में आपको पढ़ना है। मेन ये 3 पार्ट पढ़ना है। अब ये तीनों में क्या क्या आएगा, कैसे आएगा, वो मैं आपको डिटेल में दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि कैसे क्या पढ़ना है, कैसे क्या करना है। अभी हम इसको यहीं पे कंप्लीट करते हैं, इसका सिलेबस का। अब हम आगे आपसे बात करेंगे कि इसकी तैयारी कैसे करनी है, ठीक है।
अब हम बात करते हैं कि इसकी तैयारी कैसे करना है और एक्सीलेंट माइंड गेम आपको कैसे तैयारी करवाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एक्सीलेंट माइंड गेम सिर्फ आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं करवाता है, आपको एग्जाम क्रैक करवा के देता है। एग्जाम क्रैक करने के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है कि आप कैसे फॉलो करते हो रूल्स को और कैसे चीजों को आप स्मूथ बनाते हो। तो सबसे पहले हम मॉक टेस्ट लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे हम? मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट होता है कि अभी करंट में आप कहां पे स्टैंड कर रहे हो उसके बारे में। उसके बाद नेक्स्ट हम जाते हैं स्टेज 2 जिसको बोलते हैं, वहां पे हम लोग क्लासरूम कोचिंग करवाते हैं। क्या करवाते हैं? क्लासरूम कोचिंग। यहाँ पे हम बेसिक चीजों को पढ़ाते हैं, एकदम बेसिक चीजों से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और एडवांस लेवल तक जाते हैं, ठीक है। टाइम हमने जैसे बोला कि 3 to 4 मंथ्स का टाइम जाएगा, तो 3 to 4 मंथ्स आपको एकदम मतलब फोकस्ड हो जाना है। थर्ड होता है टेस्ट सीरीज। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, टेस्ट सीरीज। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में आपको देखना है कि क्या क्या कैसे देना है, टाइम मैनेजमेंट सब। तो हम लोग फॉर एग्जांपल 15 टेस्ट ले रहे हैं आपका, तो पहला 5 टेस्ट में हम लोग बोलते हैं पेपर पैटर्न समझने के लिए कि कैसा पेपर पैटर्न आ रहा है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर के बुक्स पढ़ना है, प्रीवियस ईयर के टेस्ट देने हैं। उसके बाद नेक्स्ट 5 टेस्ट में हम लोग टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करते हैं कि विद इन टाइम आपको मैक्सिमम क्वेश्चन, जैसे मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बता दिया था कि 2 टेस्ट आपको एवरी वीक देना है। कितना? 2 टेस्ट आपको एवरी वीक देना है। तो टाइम मैनेजमेंट पे फोकस। इट मींस कि आपको विद इन टाइम मैक्सिमम क्वेश्चन राइट करना है, ठीक है, रॉन्ग नहीं करना है, राइट करना है। ये एक पहला रूल है। आप कोई भी कंपटीशन के एग्जाम देने जाते हो तो पहला रूल है कि आप मार्क्स जितना भी कट कम होगा वो ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा, बिकॉज निगेटिव मार्किंग होगा जो 0.25 होगा। तो हमको फोकस करना है, यदि हम 80 क्वेश्चन कर रहे हैं तो 80 में 79 मेरा राइट होना चाहिए, ठीक है। लास्ट आपको स्कोर पे फोकस करना है कि कैसे हम स्कोर इंक्रीज करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये होने के बाद हम लोग इसका रिव्यू करते हैं। हर टेस्ट का रिव्यू होता है हमारे फैकल्टी द्वारा। रिव्यू होने के बाद हम लोग आपको रिवीजन लेक्चर और डॉट सॉल्विंग लेक्चर देते हैं। डॉट सॉल्विंग लेक्चर और रिवीजन लेक्चर ये दोनों आपको प्रोवाइड होता है, बिकॉज हम फिर से मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि हमारा फोकस सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करवा देना नहीं है, हमारा फोकस आपको एग्जाम क्लियर करवाना है। उसके लिए हम फिर से रिवीजन लेक्चर, डॉट सॉल्विंग लेक्चर देते हैं। ये होने के बाद लास्ट में हम लोग इनकेस आपको जरूरत पड़ी तो ठीक है, जरूरत नहीं पड़ी तो हम लोग टेस्ट लास्ट में 5 टेस्ट और करवाते हैं, ठीक है। ये हमारा लास्ट में होता है। उसके बाद जो स्टूडेंट का, जैसे आप हो फॉर एग्जांपल बिहार से और आप महाराष्ट्र से फॉर्म भर रहे हो तो आपको लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यदि आपको 10th और 12th के बोर्ड में वो लैंग्वेज रहता है और उसी स्टेट से आप फॉर्म भर रहे हो तो आपको लैंग्वेज टेस्ट नहीं देना पड़ता। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको मैंने बताया। अब ये सब हो गया। किसी को कुछ डाउट हो या कुछ भी हो तो आप डायरेक्ट मुझसे मतलब संपर्क कर सकते हो। इसके लिए मैं आपको एक्सीलेंट माइंड गेम EMGC का नंबर लिख के दे रहा हूं 7045492124। ये मेरा नंबर है, आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो मुझसे। और आपको कुछ भी जरूरत रहता है प्रैक्टिस की, कैसे तैयारी करना है, कब से तैयारी करना है और अदर एग्जामिनेशन के बारे में, तो सब कुछ आपको इस नंबर पे आप मुझे डायरेक्ट कॉल करो, मैं आपको गाइड करूंगा और आगे आपको बताऊंगा। या कुछ भी क्वेश्चन होता है तो आप हमारे कमेंट्स में भी लिख सकते हो या आप अपना नंबर दे सकते हो, तो मैं आपको पर्सनली कॉल करके पूरा गाइड करूंगा। थैंक यू सो मच।